मधुरी मूरत ने प्यारे ये तन मन मेरा चीरा है, ये मन तुझ में ही लगा रहे तो जीना सच्चा जीना है अदा निराली श्याम तेरी, तू सच्चा एक नगीना है, वह जीवन ही बस जीवन है जो तेरे रस से भीना है। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके। बहुत ही मधुर गीत है और हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। हर घड़िया तेरी आए सौतन बनके, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। बाद में एक जमाना था बुला लेते चला आता था, एक जमाना था बुला लेते चला आता था, मुझको कड़ कड़ में तेरा चेहरा नजर आता था, मुझको कड़ कड़ में तेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बनके, टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। बात में कहना है और परम पूजनीय व्यास जी महाराज पहुंच चुके हैं और कुछ ही क्षणों में कथा प्रारंभ हो जाएगी।
और शीशे जैसा मेरा दिल था तूने तोड़ दिया, शीशे जैसा मेरा दिल था तूने तोड़ दिया। तुझको लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया, तुझको लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। अब तो हर रात, अब तो हर रात मुझे कसती है नागिन बन के, अब तो हर रात मुझे कसती है नागिन बन के। मैं भी रूशा तेरे नाम जोगन बन के, मैं भी रूशा तेरे नाम जोगन बन के, मैं भी रूशा तेरे नाम। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृहस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु दिखदस्सा मरुतः कृष्णिमातरः, शुभं यावानो विदधे कुचकमयः, अग्निर्जिह्वा मानवः सूर्यचक्षसो, विषेणो देवा अवसागमन्निः, भद्रं कर्णेभिः। हरि ओम। एतगं हविः प्रजननं मे अस्त्रसवीरगं सर्वगणगं स्वतये, आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्निवयसनि गृहि प्रजां बहुलां मे, करोतोन्नं पयोरुदस्मास धत्त, चन्द्रमा मनसोः जातचक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्रायच प्राणच मुखादग्निरजायत। ओम भरत श्री रामायण जी गे, कीरत कलि ललित जी अभिगे, भरत श्री रामायण जी गे, कीरत कलि ललित जी अभिगे। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, पवन सुत कीरत नीति, गावत वेद पुराण आदित से, अहोरात्र सब ग्रंथ कोरस, मुनि जन धन तन को सर्वसे, सारे अंश सम्मत सब एके, गावत संतत शंभु भवानी, अर्पण संभव मुनि विज्ञानी, आदि कवि वल्लि बखानी, गरुड़ कलिमल हरण विषय रस पीकी, सुभग सियार कलन लोक भव मूर की, आज सब विदुल से, आरती श्री राम आरती श्री रामायण जी की, कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते, नारायणि नमोस्तुते। हरि ओम। आरती जले शीतलीकरणं कुर्यात् पुष्पादिवन्दनं। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवस्थानि, धर्माणि मान्यासन्न,
एहनाकं महिमानः सचन्त्यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः सेवन्तिकाबकुलचम्पकपाटिलाब्जै पुन्नागजाजिरसालपुष्पै बिलवप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोऽति भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि हरिः ओम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अरण्यसं मया दासोऽयतु मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मदेव परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां च न जाना क्षम्यतां परमेश्वरः पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवात्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः कालहर कष्ट दुख दारिद्र बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय बोलो पवन सुत हनुमान की जय बोलो राधा कृष्ण कन्हैया की जय बोलो अयोध्यानाथ भगवान श्री राजा रामचंद्र की जय बोलो बांके बिहारी लाल की जय बोलो जगत जननी मांबिका मैया की जय बोलो सभी देवी देवताओं की जय बोलो सनातन वैदिक धर्म की जय। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्योकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा तद्विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीरचतुराततं नमः सम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने सरस्वतीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं कातरं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजबलिष्ठानं ज्ञानिनामजगम्यं सकलगुणनिधानं वानराणामभूतं रघुपतिप्रियभक्तं वासुजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी
लाल महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय सीताराम। आज पंचम दिवस के उपासक की वेला में प्रवेश करें। उससे पहले मन, वाणी, जीवा को पवित्र करें। कथा के रसिक, राम कथा के रसिक, प्रभु राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में हाजिरी लगाते हुए सामूहिक सब मिलकर एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। तत्पश्चात कथा प्रारंभ हो। आइए हम सब मिलकर एक साथ हनुमान चालीसा गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार पवन सुत हनुमान की जय। जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक अंजनी मूर्ति पवन कानन कुंडल मूर्ति केसा शंकर सुमन केसरी नंदन तेजे प्रताप महाजगवंदन दावा राम लखन सीता राम रसिया रूप हरि यही भावा विकट रूप हरि लंक जरावा रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के राज सवारे रघुपति की बहुत बड़ाई तुम प्रिय वर कई सब भाई साथ भजन तुम्हें रोज गावे अस कई सेवक कंठ लगावे कभी को कही तुम्हें मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र जो
जल पर भानु देवताई दुर्बल जान सब सुख लहै तुम्हारी शरणा रक्षक का को डरना आपने तेज समारो बाकी तीनों लोग अब देखा पे साथे निकट नहीं आवे महावीर जय राम सुनावे सब पीरा जगत निरंतर हनुमत वीरा संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव लाई संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचने ध्यान जो लावे सब पर राम बसी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे कोई अमित जीवन बल पावे चारों जुग मन आप तुम्हारा है बरसी प्रभु द्वारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकम तेने नाम बुलारे राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता कीर्ति न भरई अनुमत से सर्व सुख करई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु जो सतबार बात कर कोई हनुमान चलीसा ओए सिद्ध सा गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा की जय नाथ जय माता पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोलो भाई सब भक्तन की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम। परमात्मा अपने चरणों में बुलाए जिसे अपने
कृपा प्रदान करना चाहिए, वही आ पाए, शब्द नहीं आ पाए। यहाँ आना इतना सरल नहीं कि बड़े आसानी से। जन्म जन्मांतर के जब आपके पूरे उदय होते हैं, तब जाके कहीं आपको हरि मार्ग मिलता। करोड़ों जन्मों की जब पुण्य उदय होते हैं तो सदगुरु की प्राप्ति है। और अनंत अनंत जन्मों की जब आपके तप सफल होते हैं, तब आपको सत्संग प्राप्त है। इस जन्म में सत्संग पाना इतना सरल है, क्योंकि यहां पे सत्संग में सारे दोषों का समन हो जाता है, सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, रोगों का समन हो जाता है, ताप ताप संताप सब नष्ट हो जाता है। गंगा में स्नान करने मात्र से शायद आपके पाप धुल जाए, देह शुद्ध हो जाए, लेकिन सत्संग में स्नान करने से आपका तन मन धन जीवन सब पवित्र हो जाए। इसीलिए तो सत्संग की महिमा बड़ी है। कई लोग तो ऐसा कहा करते हैं कि सत्संग में क्या मिलता है, हम कारोबार छोड़ के क्यों जाएं, व्यापार छोड़ के क्यों जाएं, उद्यम छोड़ के क्यों जाएं। तो बाबा गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर भाव में दर्शाया और बताया, सत्संग में बड़ी खास चीज है। वो खास चीज आपके पास बहुत ही पड़ा हो उससे नहीं मिल पाएगा। किसी ने पूछ लिया कि सत्संग में वो खास चीज क्या मिलती है बाबा जी, आप बताएं। तो गोस्वामी जी महाराज बड़े सुंदर भाव में दर्शा रहे और कह रहे, बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग सुलभ न सोई। बिना सत्संग के आपके जीवन में विवेक नहीं आ सकता। आपके पास डिग्री मिल जाए, आप ज्ञानवान बन सकते हैं, बुद्धिमान बन सकते हैं, धनवान बन सकते हैं, लेकिन जब तक विवेक नहीं आएगा आप चरित्रवान नहीं बन सकते। चरित्रवान तभी व्यक्ति बनता है जब विवेक आता है। विवेक रहेगा तो बड़े छोटे की पहचान होगी, अच्छे बुरे की पहचान होगी, आपके जीवन में सदाचार आएगा, सद्गुण आएगा, आप अच्छे आचरण करेंगे। और जब तक विवेक नहीं रहेगा ना, उठपटांग कुछ भी करेंगे, न चलने का ढंग रहेगा, न बोलने का ढंग रहेगा, न बैठने का ढंग रहेगा, न खाने का ढंग रहेगा, पशुओं के बराबर जीवन बन जाए, पशु की भांति जीवन बन जाए। इसलिए सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए बाबा गोस्वामी जी ने कहा कि सत्संग जब प्राप्त होगा तो आपको विवेक प्राप्त होगा, और जब विवेक प्राप्त होगा तो आपका जीवन सफल होने लगेगा, क्योंकि आप सदमार्गी बन जाएंगे। अशुभ मार्ग को छोड़ के शुभ मार्ग पे चलने वाले बन जाएंगे। अनैतिक कार्य करने वाला
शुभ कर्म करने लगेगा। सत्संग की महिमा बहुत बड़ी बताई। आप पोथी पढ़कर, किताबों को पढ़कर, रट्टा मारकर क्या हासिल करेंगे? कितना पढ़ेंगे? क्या ज्ञान हासिल करेंगे? कितना करेंगे? अनंत शास्त्राय बहुताय विद्या अल्पस्य काले बहुविघ्नता च। अनंत शास्त्र हैं, बहुत सारी विद्याएं हैं, क्या क्या हासिल करेंगे? क्या क्या प्राप्त कर सकते? लेकिन सत्संग की महिमा ऐसी है कि सत्संग से सब कुछ सुलभ हो जाता है। वेदवाणी, पुराणों की वाणी, शास्त्रों की वाणी, महर्षियों की वाणी, आपके जीवन में क्या जरूरी है वह सब एक सत्संग से प्राप्त हो सकता है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सत्संग की साधना से आसानी से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उम्र देखते हैं, योगी जब से ज्ञान ले लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, बचपन से गुरु के आश्रम में जाते हैं, तब से दीक्षा जब मिली तब से वो ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, पूजा नियम करते हैं, और फिर भी कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही। जन्मों जन्मों का यत्न प्रयत्न करते हैं, निरंतर जाप करते रहते हैं। जब बैठे तो भी नाम जप चल रहा है, सो रहे हैं तो नाम जप चल रहा है, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त जो नाम जप रहा है, अंत समय में उसको भी दुर्लभ हो जाता है कि नाम आया कि सांस बीच में ही अटक गई। जब उसको भय है कि नित्य प्रयत्न करने पर, नित्य निरंतर प्रयास करने पर भी भय है कि हो सकता है कल्याण हो कि ना हो, अंत समय नाम आए कि नहीं आए, तो जो नाम लेता ही नहीं उसका कैसे आएगा? जब घर परिवार व्यापारी रातों दिन याद आएगा तो अंत समय में क्या याद आएगा? वही तो याद आएगा। कहते कि अंत को सुधारो, अंत को समझो, अंत को बिगड़ने मत दो। जीवन का अंत भी न बिगड़ने पाए, आपकी आत्मा का अंत भी न बिगड़ने पाए, आपके मन में जो मैल है वो किसी को पीड़ा न देने पाए, उसको धो डालो, साफ करो, जिससे सब कुछ प्राप्त हो। जब तक मैल रहेगा ना, अंतरात्मा में मैल रहेगा, दुख ही मिलेगा, इसके अलावा सुख नहीं मिलने वाला। लाख यत्न कर डालें, प्रयत्न कर डालें, रातों दिन एक कर दें, लेकिन जब तक भी आपके मन में खोट है, ईश्वर की चोट लगती रहेगी, परमात्मा की चोट लगती रहेगी। बेटा जब तक बिगड़ा है बाप डांटता रहेगा, ताड़ना देगा, अधिकार है उसका, क्योंकि सुधारेगा। इसलिए वो जगत पिता है, आपके खोटेपन को दूर करने के लिए बार बार लगातार बीच में समय पा के चोट देता है। अब भी बदल जाओ, अब भी सुधर जाओ, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं, भटकने लगते हैं जदा कदा, तमाम तरह के रोग व्याधि ग्रहों की बातें करने लगते हैं। अपने कर्म को देखते हैं, ग्रह क्या है? आपके कर्म के छिद्र ही ग्रह है। 9 ग्रहों की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ईश्वर का अनुग्रह आपके साथ है तो ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन अगर ग्रह ग्रह ही चिल्लाओगे ना तो नहीं रहेगा, तो भी ग्रह आ जाएंगे। कारण से कारज कठिन, किसी भी काम में अगर कारण लगा दो तो कठिन होने लगे, इसलिए कारण मत लगाओ। जो भी है एक ही कारण है, एक ही करता धरता है, वह ईश्वर है, परम तत्व परमात्मा, उसको सब समर्पित कर दो और भजन में लग।
भजन कर भरी जवानी में, भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, तरस फिर कैसे कर पाओगे। तरस फिर कैसे कर पाओगे। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, तरस फिर कैसे कर पाओगे। तरस कर भरी जवानी में, तरस कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तरस कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, तरस फिर कैसे कर पाओगे। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, तरस फिर कैसे कर पाओगे। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, तरस फिर कैसे कर पाओगे। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, तरस फिर कैसे पाओगे। तरस कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तरस कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तरस कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तरस कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, जय हो। बुढ़ापा किसने देखा है। तरस कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में गूंगे हो जाओगे, भजन फिर कैसे कर पाओगे। बुढ़ापे में गूंगे हो जाओगे, भजन फिर कैसे कर पाओगे। बुढ़ापे में गूंगे हो जाओगे, भजन फिर कैसे कर पाओगे। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। तो जीवन जब तक है, इंतजार मत करो कि समय आएगा, बुढ़ापा आएगा तो भजन करेंगे। लग जाओ, जिस हाल में हो, जहां हो, जिस स्थिति में हो, जिस उम्र में हो, जिस पड़ाव पे हो, वहीं से प्रारंभ कर दो। उम्र की सीमा नहीं, भजन करने की उम्र की कोई सीमा नहीं, इसलिए लग जाओ, बहुत कुछ मिले। बाबा जी ने लिखा और कहा, तो भाई बड़ी सुंदर भाव से कहा, कर्महीन
नर पावत नाही, चारि पदार्थ है जग माही। कौन सा कर्महीन नर नहीं पाता? जो व्यापार करता है, उद्यम करने वाला, रोजगार करने वाला। अरे रोजगार करने वाला तो व्यापार करेगा तो द्रव्य पाएगा, द्रव्य के द्वारा आपको बाह्य सुख प्राप्त होगा, लौकिक सुख प्राप्त होगा। चारों सुख नहीं मिल सकता। हाँ, चारों सुख मिलेगा क्या? लेकिन लोग कहते कर्म करो, कर्म करो। अरे कर्म कौन सा करना है? कर्म पाप भी, पुण्य भी, कर्म जोग जप दान। कर्म में तो सब आता है, लेकिन कितने लोग तो सिखाते हैं बस व्यापार करो, नौकरी करो, रोजगार करो, ड्यूटी करो, यही तो कर्म है। इसके अलावा तो कोई कर्म ही नहीं। सब कर्म है। ज्ञान अर्जन करना भी कर्म है। अगर कर्म नहीं होता तो विद्या अध्ययन करने बच्चे क्यों जाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं आप? वो भी कर्म है। खेती करना कर्म है, करते हैं ना, तत्प्राप्त होता है। आप भोजन ग्रहण, आपके सामने भोजन की थाल पड़ी हो, जब तक आप ग्रहण नहीं करोगे, हाथ से नहीं उठाओगे, प्राप्त नहीं हो, वो भी कर्म है। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थै, सुप्तस्य सिंहस्य न प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम से ही सिद्धि मिलेगी, बिना कुछ करे नहीं मिलेगा। तो जिस प्रकार का उद्यम करेंगे उस प्रकार की सिद्धि मिलेगी। योगी को योगी सिद्धि मिलेगी, भोगी को भोग की सिद्धि मिलेगी, रोगी को रोग की सिद्धि मिलेगी। जो धन की कामना करता है उसे धन की सिद्धि मिलेगी, सम्मान की कामना करता है उसे सम्मान की सिद्धि मिलेगी तो सब, लेकिन जो चाहोगे वही मिलेगी। लेकिन जब राम के चरणों में आ जाओगे, भगवान के श्री चरणों में बैठोगे, इनके नाम को जपोगे, तब चारों चीजें मिलेंगी। चारि पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। चारि पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। चारि पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अगर चार पदार्थों की बात करें तो चार पदार्थ में सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। धर्म, हाँ? धर्म प्राप्त होता है। धर्म कब प्राप्त होगा? जब सुबह आप कर्म करेंगे। जब कर्म करेंगे बिना नियम से, बिना धर्म से नहीं प्राप्त होगा। भगवान की भक्ति बिना धर्म नहीं प्राप्त होगा। धर्म, अर्थ, धन धान्य, काम, जीवन में विवाह शादी विवाह और मोक्ष। जब आपकी सदगति हो जाती है, आवागमन छूटता है, बिना भक्ति के नहीं, बिना भजन के नहीं, बिना नाम जपे चारों चीजें नहीं मिले। तीन तो मिल सकता है। धर्म, किसी न किसी प्रकार से कुछ दान पुण्य धर्म कर लिया आपने, कहीं किसी को दया कर दी किसके, कोई भी थोड़ा बहुत हो जाता है। अर्थ भी किसी न किसी प्रकार से उद्यम करके, कोई भी रोजगार व्यापार करके कुछ न कुछ द्रव्य हासिल कर लेंगे, है ना, कुछ न कुछ धन आ ही जाएगा। किसी न किसी प्रकार से विवाह में बंधन है वो भी हो जाता है, कहीं न कहीं वो भी प्राप्त कर सकता है, आदमी कर ही लेता है। लेकिन मोक्ष इतना सरल नहीं। जब तक सदमार्गी नहीं बनेंगे, सही आचरण नहीं करने वाले बनेंगे, नियम के पक्के नहीं बनेंगे, भगवान की चरण शरण नहीं अपनाएंगे, मोक्ष इतना आसान नहीं प्राप्त हो। तो कहते हैं चारों पदार्थ भगवान के श्री चरणों में बैठने से, उनके नाम जपने से चारों प्रकार की जो संपत्ति होती है, चारों प्रकार का जो सुख है, वह सब प्राप्त हो जाता है। लेकिन उद्यम करना पड़ेगा। जैसे कि क्या सोए हुए सिंह के मुंह में मृगा जाएगा? मृगा को भी शिकार करना है, सिंह को भी शिकार करना पड़ता है, निकलना पड़ता है।
पीछा करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, तब प्राप्त होता है। तो आपको उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे, कर्म तो करना पड़ेगा, नित्य निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, प्रयत्न करने पड़ेगा, तब प्राप्त होगा। अनायास सरलता से कुछ भी नहीं मिलता। इतनी सरलता से हम इतने बड़े नहीं हो गए। माता पिता ने कितने कष्ट उठाए होंगे हमें बड़ा करने के लिए, पाल पोष के क्या क्या कष्ट उठाए होंगे। इतनी सरलता से हम बड़े नहीं। इतनी सरलता से स्कूल में जब कक्षा 1 में गए या स्कूल में पहली बार गए, इतनी सरलता से क लिखने नहीं आया था। बहुत मेहनत किया था उस टीचर ने, बहुत मेहनत किया। बाद में बोले इतने सरलता से हमें चलने नहीं आया। माता पिता ने बहुत कोशिश किया था चलाने के। ऐसे ईश्वर को तब प्राप्त करोगे, आपको सारे सुख तब प्राप्त होंगे जब नित्य निरंतर प्रयत्न करेंगे, नित्य निरंतर प्रयास करेंगे, निरंतर लगे रहे, अनवरत। मैं ये नहीं कहता कि अब 4 घंटा 8 घंटा 10 घंटा पूजा करो। आप 10 मिनट का समय बना लो भगवान, 5 मिनट का वक्त नित्य निरंतर बना लो। 5 मिनट भगवान के श्री चरणों में बैठना है तो बैठना है, सब कुछ हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम उनके चरणों में बैठना बंद नहीं करेंगे, उनका नाम जप करना बंद नहीं करेंगे, 5 ही मिनट करेंगे, नहीं करेंगे। देखना आपके जीवन में चमत्कार होगा, आपका मन टिक जाएगा। और ऐसा होगा बिना 5 मिनट बैठे रह ही नहीं पाओगे आप। तो नित्य निरंतर प्रयास करें और भगवान के श्री चरणों में लगे रहें, सबका कल्याण हो। आइए कथा रस का स्वादन आनंद ले। पंचम दिवस की कथा, कल कथा में भगवान प्रभु का जन्म हुआ अयोध्या में, महाराज दशरथ के यहाँ। चारों तरफ उत्सव ही उत्सव हुआ, खुशियां ही खुशियां छा गई। बड़े प्रयत्न के बाद, बड़े इंतजार के बाद, वर्षों की तपस्या के बाद महाराज दशरथ के यहाँ 4 संतान आई। बड़ी रानी कौशल्या को पुत्र हुआ, एक पुत्र। दूसरी रानी मझली रानी कैकेयी को भी एक पुत्र हुआ और सुमित्रा को 2 पुत्र हुए। इसी प्रकार महाराज दशरथ के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ। यह खबर महाराज दशरथ को पहुंची। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए और बड़ी खुशी के साथ आज भगवान को धन्यवाद देने लगे, प्रभु को बार बार धन्यवाद देने लगे। और पुरानी बात मानो याद कर रहे हैं। मनुष्य स्वरूपा जब थे वो पुरानी बात याद कर रहे हैं कि वाह प्रभु, जो आपने वचन दिया था उसको पूरा कर दिया। जाकर नाम होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गिररावा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गहिया प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गहिया प्रभु सोई। जय सिया राम, 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 महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हैं। जो भी दासियां आती हैं वो सब महाराज दशरथ को खबर सुनाती हैं और महाराज दशरथ के हाथ में जो भी लगता है सब लुटाने लगते। गौ, हीरा, गजरत्न, माणिक्य, मोती, जो भी लगता है हाथ में सब अनुचरियों को देने लगते, दासियों को देने लगते। हमारी खुशी का ठिकाना। चारों तरफ उत्सव का माहौल। महाराज दशरथ ने बंदीजनों को बुलाया, आप गायन करें।
बादक लोगों को बुलाए, बाजा बजाओ, चारों तरफ वाद्य बजने चाहिए, बाजा बजना, खुशहाली, आनंद ही आनंद चारों तरफ। बहुत दान कर रहे हैं, जहां भी जो भी सुन रहे हैं सब ब्राह्मण याचक बन के आ रहे हैं, सबको दान दे। प्रजाजन आ रहे हैं, प्रजाजन भी दान पा रहे हैं, अपने अपने घर में सब ज्योति जला रहे हैं और महाराज दशरथ के पुत्रों के कल्याण की कामना कर रहे हैं। जितने नगरवासी हैं, अयोध्यावासी, सब राजा के पुत्र की आयु बढ़े, राजा का पुत्र विजयी बने, अमर रहे, ऐसी कामना करते प्रजाजन। शुभ शुभ हो, मंगल हो, यशस्वी बने, ये सारे आशीर्वाद प्रजाजन भी दे रहे हैं। चारों तरफ खुशियां ही खुशी। और यह खबर धीरे 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 फैल गई। कहां पहुंच गई? नीलगिरी पर्वत पे। नीलगिरी पर्वत पे कागभुसुंडी जी महाराज बैठे। खबर मिली कि भगवान का अवतार हो गया। अयोध्या में महाराज दशरथ के यहां भगवान का अवतार हो गया है, प्रकट हुए हैं भगवान। चल के दर्शन करना चाहिए, लेकिन दर्शन अभी इतनी जल्दी कैसे होगा? अभी तो जन्म हुआ है और कहां है? माताओं के कक्ष में, बाहर आ ही नहीं जाते। अरे कम से कम बरही तो बीते। लेकिन यहाँ एक दिन भी इंतजार नहीं करना चाहते कागभुसुंडी जी। प्रभु के दर्शन मिलने चाहिए, विलंब न हो जाए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रगट होएगी बहुरी करेगा कब। कल किसने देखा, आज ही दर्शन मिल जाते तो अच्छे थे। बड़े लालच, बड़े विचार करने का कागभुसुंडी, कैसे दर्शन मिले, कैसे दर्शन पाऊं, किसके साथ जाऊं, कोई विकल्प ही नहीं मिलता। तो पहुंचते हैं कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पे पहुंचे, माता पार्वती के संग आशुतोष भगवान विराजमान हैं। प्रणाम किया कागभुसुंडी जी ने, आशीर्वाद पाए और कहा, गुरुदेव, प्रभु आशुतोष, आप मेरे गुरु हैं। और गुरु का अर्थ है शिष्य के दुख को दूर करना, शिष्य के पीड़ा को मिटाना। उसका जो संताप है वो दूर हो, उसका संशय दूर हो। तो आप पूज्य गुरुदेव हैं हमारे, और हमारा संताप दूर करिए। मन में बड़ा पीड़ा चल रहा, एक कामना लेके आया हूं। भगवान भूत भावन भगवान महादेव ने कहा, कागभुसुंडी क्या लेके आए हो, कौन सी पीड़ा है, क्या करना चाहते हो? बोले, प्रभु भगवान का अवतार हो गया है। श्री हरि विष्णु ने अयोध्या में महाराज दशरथ के यहां अवतार धारण कर लिया, मुझे उनका दर्शन कराओ, मुझे दर्शन करने की अभिलाषा। भगवान ने कहा, कागभुसुंडी समझ नहीं रहे हो, अरे समझो, अरे अभी तो भगवान का अवतार हुआ है, बाल लीला करेंगे भगवान, तब दर्शन कराएंगे। अभी तो अवतार हुआ है, माताओं के कक्ष में होंगे, वहां जाएंगे कैसे? तो बाहर ही नहीं आने पाएंगे ना। अरे बोले, कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन मुझे दर्शन कराओ। हम नहीं जानते आप किस प्रकार से दर्शन कराओ, हमें नहीं पता कौन सी जुक्ति लगाओ, क्या झूठ बोलोगे, क्या सच बोलोगे, क्या क्या करोगे, इसके लिए मुझे ये पता नहीं। परंतु मेरी जिद है कि आप मुझे दर्शन कराएं। जब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं बड़ा बेचैन हूं। अब गुरु भी दयालु होता है, सच्चा गुरु बड़ा दयालु होता है। शिष्य के संकटों से बर्दाश्त नहीं होते, वो भरसक प्रयास करता है कि अपना हमारा शिष्य सुखी हो जाए, उसके दुख दूर हो जाए। भगवान भूत भावन महादेव ने कहा, कागभुसुंडी अच्छा रुको, मैं यत्न करता हूं। ऐसा करो, तुम ब्राह्मण के बालक बन जाओ, ब्राह्मण का रूप धारण कर लो और बालक बन जाओ, और मैं बूढ़ा ब्राह्मण बन जाता हूँ, साधु बन जाता हूँ, बूढ़े ब्राह्मण बन जाता हूँ, और चलो दोनों चलते हैं अयोध्या। ये ठीक है, जो कहोगे सब करने को तैयार हो, लेकिन भगवान के दर्शन मिलने चाहिए। दर्शन नहीं मिले तब जान लेना, धमकी भी दे, दर्शन
नहीं मिले तो जान लेना। बोले ठीक है, तुम्हारे ही लिए तो झूठ बोलने का काम करने जा रहा हूँ। झूठ तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन झूठ बोलने जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए तो तैयारी कर रहा हूँ। बोले मेरा इसमें क्यों सा स्वार्थ है? काकभूषुंडी जी ने कहा, प्रभु आपका तो बड़ा स्वार्थ है। आप तो प्रभु के अनन्य भक्त हैं, रातों दिन उन्हीं को तो जपते हो। मेरे बहाने आपको बड़ा लाभ होने वाला है। हमें आरोप मत लगाओ, हमारे ऊपर आरोप मत लगाओ। आपका तो बड़ा लाभ होने वाला, साथ साथ मेरा भी हो जाएगा, दोनों का फायदा होगा। चले। भगवान बोले, भुषुंडी तुम बड़ी चतुर हो, ठीक है चलो चलते हैं। और चल दिए। चलते चलते उनको चलने में कितना समय लगेगा? दिव्यात्मा है, परमात्मा है, ईश्वर है, लेकिन अब नगर के बाहर ही उन्हें रूप बदल के जाना पड़ेगा। नगर में डायरेक्ट प्रवेश नहीं कर सकते। साधु का बाबा का वेश बनाए हुए महादेव और छोटे ब्राह्मण का बालक का स्वरूप बनाए काकभूषुंडी जी चले जा रहे हैं। और इतनी वृद्ध ब्राह्मण बन गए हैं महादेव, हाथ में लकड़ी भी लिए हैं, डंडी भी लिए, इतनी बुजुर्ग बन के जा रहे हैं। छवि देखती बनती है, अलग ही दिख रहे हैं। इधर राजा के दरवाजे पे पहुंच गए, नगर में ही प्रवेश किए। तो लोगों से कहे, लोगों ने पूछा, बाबा आप लोग कहां से आ रहे हैं? आप तो इस नगर के आसपास के कहीं के ब्राह्मण तो नहीं दिख रहे, आप लगता है दूर नगर से कहीं आए। और इतनी भीड़ थी राजा के दरबार में। कल तो राजा के यहाँ बालक जन्म लिए, 4 लल्ला आए, और राजा ने क्या नहीं दिया, सर्वस्व दान कर दिया। जितने याचक आए थे, जितने ब्राह्मण आए थे, सबको राजा ने सर्वस्व लुटा दिया, कोई बाकी नहीं रहा। आप कितने दूर से आए हैं कि आज देर करके आ रहे? बोले थोड़ा दूर से आ रहा हूं, मैं तो काशी से आ रहा हूं। महादेव ने कहा, मैं थोड़ा दूर से आ रहा हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, चलते चलते थोड़ी सी थकान लग गई। महादेव की राजा कुछ देगा? देर करके आए हैं तो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ? अरे बोले नहीं नहीं, जो भी आएगा देर सवेर जब भी आएगा वो सब पाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, मिलेगा। लेकिन आप पहले आए होते तो और कुछ उत्सव था और आनंद था। इतनी भीड़ नहीं है दरवाजे पे, लेकिन जाइए मिलेगा। महाराज दशरथ के राजमहल के समीप पहुंच गए। भगवान बुद्ध भावन और काकभूषुंडी दोनों जन, राजा की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, अलग जगा रहे, अलग जगाए। अनुचरों, महाराज दशरथ के अनुचर जब देखे जाने ते संदेशा ले गए, महाराज दशरथ को खबर जनाए कि कोई दरवाजे पे ब्राह्मण देवता आए। महाराज दशरथ ने कहा कि विलंब मत करो, यथाशीघ्र लेके आओ। मैंने तो कहा था कि तनिक देर मत करना, जो जहां से कोई भी ब्राह्मण आए, कोई भी भिक्षुक आए, याचक आए, संत आए, तनिक भी विलंब मत करना, कि तनिक भी देर होगी तो हम उनके कर्जदार हो जाए। कोई भी याचक दरवाजे पे गो दूहन के बेला के समय, जितना गौ दूहने में समय लगता है, अगर इससे अधिक ठहर गया तो आप उसके कर्जदार हो जाते हैं। इसलिए उतने समय में जो देना हो दे दो, नहीं तो उसका कर्जा चढ़ जाएगा। यही बात महाराज दशरथ मानो दोहरा रहे हैं कि तनिक विलंब मत करना, जैसे भी कोई आए बिना देर किए मेरे पास लेके आना और खाली हाथ नहीं जाने देना। अनुचरों को बोले, जाओ ब्राह्मण को लेके आओ। दोनों ब्राह्मण, बूढ़े ब्राह्मण और बच्चा, दोनों ब्राह्मण सदाशिव और काकभूषुंडी दोनों जन अंदर महल में प्रवेश किए। उचित आसन दिया गया, अपने आसन पे आसीन, राजा की जय हो, राजा की जय हो। इधर राजा पूछने लगे, ब्राह्मण देखने में तो बड़े दिव्य दिख रहे हो और बड़े जाने पहचाने से लगते हो, शायद मैंने कहीं देखा है लेकिन नजर नहीं काम कर रही। वर्षों पहले कहीं शायद मुलाकात हुई हो। आपका शुभागमन कहां से हुआ? आप कहां से आए हैं? अपना परिचय दे। हे ब्राह्मण देवता, यह दास आपका परिचय मांगता है। तो सदाशिव ने कहा कि हम तो काशी के ब्राह्मण हैं, हम काशी से चल के आए। बोले अच्छा बाबा, इसीलिए आने में थोड़ा विलंब हो गया। यहाँ के नगर के जितने लोग थे, आसपास के सभी ब्राह्मण आ चुके थे। आपको पहले खबर नहीं, देर में खबर मिली।
मुझे देर में खबर मिली, इसीलिए मुझे देर हो गया आने में। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, जो इच्छा है, जो चाहेंगे सो सब प्राप्त होगा। दान की व्यवस्था, अन्न धन वस्त्र माणिक्य आदि देने लगे। भगवान सदाशिव ने कहा, राजन हमें कुछ और चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। और ऐसे कैसे ले लूं? ब्राह्मण आया, अपना कुछ कर्म नहीं किया, ऐसे ले लेगा तो क्या हो जाएगा? भिक्षा हो जाएगी। और जब हम कुछ कर्म करके जाएंगे तो जो मिलेगा तब हमारा किया हुआ कर्म का फल मिलेगा। तो हमें भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण हम नहीं है, हम काशी के विद्वान हैं। अब काशी का विद्वान कैसा होता है? ज्योतिषी होता है, ज्योतिष में निपुण होता है, हाँ, ज्योतिष शास्त्र का जानकार होता है। तो राजन मैं विचार कर रहा हूँ कि लगे हाथों आया हूँ आपके दरबार में, तो कुछ ज्योतिष की भी बातें हो जाए। राजा ने कहा, आप ज्योतिष जानते? बोले हाँ। अरे मैं क्या, मेरे साथ जो बालक है ये भी जानता है, ये भी ज्ञानी है। काशी की महिमा ही कुछ है ना, हम काशी के वासी हैं। बोले अच्छा, तो कैसे बताएंगे? यही से बता दीजिए। मेरे 4 बालक हुए हैं अलग अलग रानियों के, उनके भाग्य के बारे में बता दीजिए। अरे ऐसे कैसे बता दूं? हस्तरेखा देखूंगा तब तक बताऊंगा। ज्योतिष तो सही, हम हस्तरेखा भी देखना जानते हैं, सामुद्रिक दर्पण बहुत बढ़िया जानते हैं देखने। एक एक रेखा देखेंगे और उसका भाग्य बता देंगे। आपके बालक क्या करेंगे, भविष्य में कैसे होंगे, इनका पुरुषार्थ क्या होगा, कैसा नाम होगा, कैसा काम होगा, सारा वर्णन करेंगे। लेकिन इसके लिए उनकी हस्तरेखा देखनी पड़ रही। अब जुक्ति तो लगा रहे। बोले अच्छा बताओ बाबा, काशी से तो आए हो आप, आपका नाम क्या है? नाम तो पूछा ही नहीं आपका। बोले मेरा नाम शंकर पंडित है, मेरा नाम शंकर पंडित है। भगवान वहां भी झूठ नहीं बोले, शंकर सदाशिव ही तो। बोले शंकर पंडित मेरा नाम। बोले ठीक है, अच्छा दासियों को बुलवाए, दासी आ जाओ। दासी आई। बोले अरे काशी के विद्वान ब्राह्मण आए हैं और हमारे बच्चों के भाग्य बताना चाहते हैं, हस्तरेखना देखा देख के कुछ बताना चाहते हैं। जाके रानियों को खबर जला दो, उनको जानना है कि नहीं बच्चों के बारे में। दासियां दौड़ी गई, हर्षित हंसती हुई दासियां खुशी के मारे गई महल में और रानियों के कक्ष में जाके कहा, महारानी काशी के विद्वान आए, प्रकांड विद्वान ज्ञानी आए हैं, हस्तरेखा के जानकार हैं और आपके बालकों के हस्तरेखा देख के बताना चाहते हैं उनके भविष्य के बारे में। अब देखो पुरुष वर्ग तो भाग्य भविष्य की बात कम करता है, उसमें पुरुषार्थ की बात ज्यादा होती है, वो भाग्य भविष्य के चक्कर में कम पड़ता है। लेकिन माताएं कोई बता दे ना, कोई जरा सा कह दे ये जानकार है महाराज, लाइन लग जाती, मत हो के लाइन लग जाती, भाग्य भविष्य हस्तरेखा दिखाने के लिए लाइन लगा लेते। उत्सुकता इतनी होती। जब माताओं को खबर मिली तो माताएं बड़ी उत्सुक हुई, देर मत करो, जल्दी से बुला के ले आओ, एक कक्ष में लेके आओ। बोले कैसा है ब्राह्मण? बोले एक बूढ़े हैं, एक छोटा सा बच्चा है। बोले बूढ़ा भी चलेगा, बच्चा भी चलेगा, और कोई नहीं आ सकता घर में। बूढ़ा भी समझदार होगा, बच्चा है तो ना समझ होगा, कोई बात नहीं, आने दो कक्ष में। बुला लिए गए कक्ष में। जब कक्ष में गए तब बारी आती है पहले किसका हाथ दे, किसके हाथ, पहले किसका हाथ दिखाए। तीनों माताएं अलग अलग सोच रही हैं, लेकिन ज्येष्ठ तो कौशल्या है। और भगवान दर्शन करने किसके गए हैं? रामलला के। पार ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर के दर्शन करने गए हैं, उनकी हस्तरेखा देखने गए। देखेंगे साथ में तो सबको पार ब्रह्म का स्वरूप क्या है, किस रूप में आए हैं, बालक रूप में भगवान कैसे लगते हैं, कितने सुंदर लगते हैं, वही तो दर्शन के लालसा थी। जब पहुंचे कक्ष में तो एकटक भगवान निहार रहे हैं, बालक रूप वाले भगवान एकटक सदाशिव को निहार रहे हैं और सदाशिव एकटक प्रभु को निहार रहे हैं। इधर जो बालक काकभुसुंडी है ये भी भगवान को निहार रहा है, भगवान भी काकभुसुंडी को निहार रहे हैं। खड़े खड़े बातें चल रही हैं। अब माताएं सोच रही अरे बुढ़ा बावला हो गया, आया है हस्तरेखा देखने, हाथ देख के बताने कुछ आया है और टाइम पास कर रहा है बैठ के। ए बाबा, खोद खोद के जब उन्हें ध्यान हटा, बोले हाँ 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 भूल हो गई, थोड़ी सी गलती हो गई और ध्यान कहीं और चला गया था। अच्छा लाओ अपने बालकों को, हम आपके बालकों का हस्तरेखा देखते हैं। तो सर्वप्रथम माता कौशल्या अपने लल्ला को लेके आती है और बोलती है बाबा
मेरे बच्चे का हस्तरेखा देखो और बताओ क्या है इसके भाग्य भविष्य में। बोले ऐसे दूर से थोड़ी ना, नजदीक लेके आओ, इस लल्ला का हाथ मेरे हाथ में दो, तब तो देखेंगे और बताएंगे। माता कौशल्या अपना हाथ से लल्ला का हाथ पकड़ के प्रभु के हाथ को पकड़ के और सदाशिव के हाथ में दे दे। जैसे भगवान आशुतोष प्रभु राम के हाथ को अपने हाथ में पाए, मानो ब्रह्मानंद में समा गए, कंठ गदगद हो गया, आंखों में अश्रु भर आए और भगवान जन्म जन्मांतर के उस रूप को याद करने लगे। वाह प्रभु, आपकी अनंत लीला, अनंत रूप, क्या क्या रूप धारण करते, कैसी मोहिनी है आप में। प्रभु बड़ी लालसा थी आपके दर्शन करने के लिए। भगवान मानो मन ही मन कर रहे हैं, हे सदाशिव, हे भोलेनाथ, अरे अभी तो मुझे इस कक्ष से बाहर निकलने दिए होते, तब दूसरी लीला करता, तब आते दर्शन करने तो अच्छा था। अभी तो मैं माँ की गोद में आया हूँ, कक्ष में हूँ, क्या रूप दिखाऊं, क्या दर्शन दूं। भगवान बोले, आशुतोष बोले कि प्रभु इस रूप का दर्शन तो कभी किया ही नहीं। बाल रूप में जो लीला आपने किया तो दर्शन किया, आपने और लीला जो किया सब दर्शन किया, लेकिन माता के कक्ष में आके आपके जन्म के समय इस रूप का दर्शन तो कभी नहीं किया था, ये तो पहली बार दर्शन हो रहा था, इसीलिए लालसा थी। प्रभु बोले, बड़े चतुर हो महादेव, ठीक है। मन ही मन आंखों से बातें हो रही। आज महादेव जब हाथ को पकड़ लिए, ब्रह्मानंद में समा गए और हस्तरेखा हाथ पकड़े, कुछ बता नहीं रहे, मन ही मन बातें हो। माता कौशल्या ने कहा, बाबा अरे आपकी आंख से कुछ दिखता भी है कि नहीं दिखता, सूझता है कि नहीं सूझता। बड़ी रेखा देखने वाले आए, कब के हाथ पकड़ के बैठे हो, कुछ बताते ही नहीं। हाथ पकड़े पकड़े हाथ दर्द हो रहा है मेरा, और आप हाथ पकड़े हो लल्ला का छोटा सा बालक और कुछ बता भी नहीं, खाली निहार रहे। नहीं आता आपको लगता है कुछ? बोले नहीं नहीं देवी, आता है, कुछ बताए। बड़ा तेजस्वी बालक होगा, आपके कुल का नाम बढ़ाएगा, इसके समान कोई नहीं होगा, साक्षात नारायण का स्वरूप है, इस सारा वृत्तांत बताए। तब तक कागभूषुंडी जी खोद दिए, उंगली कर दिए। जब उंगली करे तो महादेव को याद आया, अरे बोले अपने काम बनाओगे, हमारा दर्शन कराने हमें आए हो और दर्शन खुद कर रहे हो, अपना काम बना रहे हो। हम लिवा के आए हैं आपको ना, हमारे काम से आए हो, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं, आप ही सब लिए जा रहे हो। मानो मन ही मन बातें हो रही कागभूषुंडी की और महादेव। महादेव समझ गए। महादेव बोले, देवी देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, थोड़ी मेरी नजर कमजोर हो गई, बड़ी बड़ी जो रेखाएं थी ना उसको तो देख लिया, बता दिया, लेकिन जो बारीक छोटी छोटी रेखाएं हैं वो मेरा शिष्य बड़ा जानकार है, छोटा बालक है, रेखा देखना बड़ा अच्छा जानता है। तो मेरा बालक, ये बालक जब देखेगा आपकी छोटी छोटी लकीरों को भी बता देगा, बड़ा अच्छा जानकार है। और इतने में महादेव, भगवान प्रभु के हाथ को महादेव ने अपने शिष्य के हाथ में, कागभूषुंडी के हाथ में समर्पित कर दिया। ऐसा गुरु, ऐसा शिष्य का संबंध कि गुरु भक्त के लिए, अपने शिष्य के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जैसे हाथ दिए, कागभूषुंडी जी देखे, भगवान के दर्शन किए और ब्रह्मानंद में समाये, सुखी, चारों मतलब जीवन का पूरा सुख प्राप्त कर लिए। और इतने में अब माताएं पूछने लगी, उनके भाग्य के बारे में बताओ, कुछ इधर उधर बता के अब मौका पाए प्रभु से आज्ञा लें और चलने की बारी। भाग्य भविष्य बताए, माताओं ने प्रणाम किया, गुरुजनों को दान मिला। और इधर कागभूषुंडी और महादेव महाराज दशरथ द्वारा वस्त्र, आभूषण, द्रव्य आदि सब ग्रहण करते हैं। पाने की आवश्यकता कुछ नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण के वेश में, भिक्षुक के वेश में गए हैं तो पाना भी अनिवार्य था। पाए और वापस कैलाश को लौटे महादेव, और इधर कागभूषुंडी जी अपने नीलगिरी पर्वत के लिए प्रस्थान। इधर अयोध्या में उत्सव हो रहा, चारों तरफ मंगल गान हो रहे, मंगल गीत हो रहे, एक मंगल गीत।